Hello everyone. Now in this video we will discuss certain important terms which are related to DNA and we should know these terms. So first is palindromes, right? पहला term है palindromes. Okay? So what are palindromes? अगर हम किसी बी टाइप ऑफ डीएनए के दो स्ट्रैंड्स खोल लें, जो आप हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हो, एक ऐसा बनाते हो और एक ऐसा कॉइल बनाते हो, उन दोनों को खोल लें थ्रेड की तरह, तो एक 3-5- बताया था और दूसरा भी 3-5- है. ठीक है, इनको एक्चुअली एंटी पैरेलल होते हैं. तो एक को अगर आप 3- यहां लिख रहे हो तो दूसरे का 3- यहां लिखोगे, एक का 5- यहां लिख रहे हो तो दूसरे का 5- यहां लिखोगे. ये ऐसे लिखना है. उसके बाद पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से देखें. तो पैलिंड्रोम में क्या होता है, पहले आप ये डायग्राम बाद में समझे, पहले पढ़ लें. रीडिंग सीक्वेंस 3 to 5- ऑन बोथ इज सेम. ठीक है, अब देखें इसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको रीड करके बताती हूँ. इस स्ट्रैंड पे आप 3 to 5- पढ़ें, क्या है, ये है AATTCGAATT. ठीक है, डायरेक्शन क्या चल रहा था आपका, आप 3- से 5- की तरफ पढ़ रहे थे. अब नीचे वाले स्ट्रैंड में भी आप 3- इधर इसमें नीचे यहां है 3- तो 3- से 5- की तरफ पढ़े तो आपने जो ऊपर सीक्वेंस पढ़ी थी वही आपको नीचे मिलेगी. मैच कर ले, AATT. यहाँ आपको इस तरफ से इधर को जाना है और नीचे वाले में इस तरफ से इधर को जाना है. तो ऐसा सीक्वेंस ऑफ डीएनए जिसमें एक में 3 to 5- जो रीडिंग आपको सीक्वेंस आ रही वही आपको नीचे वाले में पीछे की तरफ से आए, तो ऐसे दो स्ट्रैंड्स को पैलिंड्रोम्स कहते हैं. फिर से समझा देती हूँ. 3- में रीड करें AATTCGAATT. आप कहां से पढ़ रहे हैं, अपने लेफ्ट से अपने राइट की तरफ, माने 3- से 5- की तरफ. नीचे वाले सीक्वेंस में आप पढ़े अपने राइट से लेफ्ट की तरफ. ऊपर में पढ़ा था आपने लेफ्ट टू राइट की तरफ, नीचे में पढ़े अपने राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ. सो मेरा राइट हैंड ये है, ये वाला जिससे मैं लिख रही हूं, तो मैं राइट से लेफ्ट पढ़ूंगी. तो AATT मैच करते जाएं, यहाँ लेफ्ट टू राइट, यहाँ राइट टू लेफ्ट, सेम सीक्वेंस है. AATTC पूरा मैच कर ले, यहां तक कॉमन है. तो ऐसे दो क्या कहलाते हैं, पैलिंड्रोम्स कहलाते हैं. सो व्हाट आर पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम्स आर दे आर व्हाट, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. तो एक सेगमेंट ये है, एक ये. हमने सेगमेंट का मतलब होता है बड़े से डीएनए को कहीं से भी काट लें, एक टुकड़े छोटा टुकड़ा निकाल लें, उसको ऐसे स्ट्रेच करके देखें, अगर आपको एक पैलिंड्रोम मिलता है. पैलिंड्रोम क्या है, ये दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जिसमें जो है नाइट्रोजन बेस सेगमेंट सेम होता है इफ रेड इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं 3- to 5- सेम डायरेक्शन क्यों बोल रहा है, हम तो अलग डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, वो सेम इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो 3- 5- की बात कर रहा है. आप इसे भी 3- 5- में पढ़ रहे हो और इसे भी 3- 5- पढ़ रहे हो. तो ऊपर वाले को आप अपने लेफ्ट और राइट के हिसाब से तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हो, पर डीएनए के हिसाब से देखो तो दोनों को आप 3- से 5- की तरफ पढ़ रहे हो. इसे भी आप 3- से शुरू कर रहे हो, 5- तक पढ़ रहे हो, और नीचे वाले को भी आप यहां से शुरू कर रहे हो 3- की तरफ से, इसीलिए इनको क्या कहा गया, सेम डायरेक्शन में. आई होप कोई डाउट नहीं पैलिंड्रोम में. नाउ नेक्स्ट इज डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन. When DNA is heated, अगर आप डीएनए को हीट करो तो उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं. जो आपकी कॉइल्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं और इसी को डीनेचुरेशन कहते हैं. और ये जो है हमेशा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है और पर्टिकुलरली हीटिंग करने पे ही होता है. समझ आया. और ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करोगे तब होगा, और कम समय के लिए आप डीएनए को डीनेचर कर सकते हो. डीनेचर मतलब नेचर बिगाड़ देना. आपने क्या किया, वो हेलिकल के फॉर्म में रहता है, स्पाइरल बना के रहता है, आपने क्या किया, गर्म किया, स्पाइरल खुल गई. ठीक है, लेकिन ये टेम्पररी होगा और वो वापस कॉइल हो जाती है. अब देखें कि इसका उल्टा हो जाए, जब आपने डीएनए को हीट किया तो कॉइल्स खुल गई. ठीक है, कॉइल्स खुल गई, इसे आपने डीनेचुरेशन कहा. सेपरेट हो गए दोनों स्ट्रैंड्स. लेकिन आपने उसी डीएनए को जब कूल किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फिर से बन जाएंगे. जो हीट करने से टूट गए थे, डीनेचर हो गया था डीएनए, वो कूल करने से हाइड्रोजन बॉन्ड्स फिर से बन जाएंगे और इसी को हम रीनेचुरेशन कहते हैं. तो हम ये टर्म्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे हमें चैप्टर में काम आएंगे या हमसे डेफिनेशन में पूछे जा सकते हैं. लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टर्म इज हाइपरक्रोमैटिक इफेक्ट. सो इफ डीएनए इज एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेज, अगर हम डीएनए को अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोज कर दें तो वो क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ अमाउंट में. एंड ऑन रिपीटिंग दिस, अगर आप ऐसा बार बार करते रहें
तो डीनेचुरेशन के बाद जो 2 स्ट्रैंड्स आपको अलग अलग होके मिलेंगे, उनका जो बेस पेयर होगा वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। बेस पेयर फ्री होने के कारण क्या होगा कि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो इस पूरे नेचर को रीड करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपको जो है ज्यादा क्या दिखाई देंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ रीडिंग्स दिखाई देंगे। तो इसी को हाइपरक्रोमैटिक इफेक्ट कहा जाता है। क्या बोला, जब डीएनए को आप क्या करते हो, अल्ट्रावायलेट रेस से एक्सपोज करते हो, तो क्या होता है कि बार बार एक्सपोज करने से इसके जो है इसका डीनेचुरेशन हो जाता है। डीएनए का डीनेचुरेशन का मतलब अभी आपने डिस्कस किया था कि इसके स्ट्रैंड्स ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं दोनों के दोनों, और ऐसा खुल जाने से क्या होगा, बेस पेयर्स फ्री हो जाएंगे। ठीक है, फ्री हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो और अल्ट्रावायलेट रेस को अब्सॉर्ब करेंगे, जिसके कारण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपको बहुत सारी रीडिंग्स मिलेंगी, एंड दिस इज ओनली इज कॉल्ड एज हाइपरक्रोमैटिक इफेक्ट. So here we end up with almost important topics about DNA. Now next we will discuss the RNA in detail. Thank you for watching.